एक लेख और एक पत्र। तो यह आज का टॉपिक में हम लोग लेख पढ़ने वाले हैं। सुखदेव के नाम जो पत्र लिखा था उसके बाद वाला टॉपिक है। पहला टॉपिक है ये लेख। इसका टाइटल है विद्यार्थी और राजनीति। विद्यार्थी और राजनीति के विषय में भगत सिंह के विचार इस पाठ में हम लोगों को मिलने वाला है। इस बात का बड़ा भारी शोर सुना जा रहा है कि पढ़ने वाले नौजवान राजनीतिक या पॉलिटिकल कामों में हिस्सा न लें। यह कहा जाता है, बहुत सारे बड़े लोग कहते हैं कि पढ़ने वाले छात्रों को राजनीतिक या पॉलिटिकल काम में हिस्सा न लेना चाहिए, इससे उनकी पढ़ाई लिखाई बाधित हो जाएगी। इसी पर भगत सिंह का ये विचार। पंजाब सरकार की राय बिल्कुल ही न्यारी है। पंजाब सरकार जहाँ के वो थे उसके विषय में बोल रहे हैं कि उनकी राय बिल्कुल ही न्यारी है। विद्यार्थियों से कॉलेज में दाखिल होने से पहले इस आशय की शर्त पर हस्ताक्षर करवाए जाते हैं कि वे पॉलिटिकल कामों में हिस्सा नहीं लेंगे। आगे हमारा दुर्भाग्य कि लोगों की ओर से चुना हुआ मनोहर, जो अब शिक्षा मंत्री है, स्कूलों कॉलेजों के नाम एक सर्कुलर या परिपत्र भेजता है कि कोई पढ़ने या पढ़ाने वाला पॉलिटिक्स में हिस्सा न ले। कुछ दिन जब लाहौर में स्टूडेंट्स यूनियन या विद्यार्थी सभा की ओर से विद्यार्थी सप्ताह मनाया जा रहा था, वहाँ भी सर अब्दुल कादर और प्रोफेसर ईश्वर चंद्र नंदा ने इस बात पर जोर दिया कि विद्यार्थियों को पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। पंजाब को राजनीतिक जीवन में सबसे पिछड़ा हुआ कहा जाता है। इसका क्या कारण है? क्या पंजाब ने बलिदान कम दिए हैं? इसका कारण स्पष्ट है कि हमारे शिक्षा विभाग के अधिकारी लोग बिल्कुल ही बुद्धू हैं। आज पंजाब काउंसिल की कार्रवाई पढ़कर इस बात का अच्छी तरह पता चलता है कि इसका कारण यह है कि हमारी शिक्षा निकम्मी होती है और फिजूल होती है और विद्यार्थी युवा जगत अपने देश की बातों में कोई हिस्सा नहीं लेता। उन्हें इस संबंध में कोई भी ज्ञान नहीं होता। जब वे पढ़कर निकलते हैं तब उनमें से कुछ ही आगे पढ़ते हैं, लेकिन वे ऐसी कच्ची कच्ची बातें करते हैं कि सुनकर स्वयं ही अफसोस कर बैठ जाने के सिवाय कोई चारा नहीं होता कि छात्रों में, नागरिकों में राजनीतिक जागरूकता न है। उन्हें अपने समाज, अपने देश के विषय में बहुत कम जानकारी होती है। वे सिर्फ किताबी ज्ञान तो रखते हैं, किंतु व्यवहारिक ज्ञान की कमी रह जाती है। जिन नौजवानों को कल देश की बागडोर हाथ में लेनी है, उन्हें आज ही अक्ल के अंधे बनाने की कोशिश की जा रही है। इससे जो परिणाम निकलेगा वह हमें खुद ही समझ लेना चाहिए। यह हम मानते हैं कि विद्यार्थियों का मुख्य काम पढ़ाई करना है, उन्हें अपना पूरा ध्यान उस पर लगा देना चाहिए, लेकिन क्या देश की परिस्थितियों का ज्ञान और उसमें उनके सुधार के उपाय सोचने की योग्यता पैदा करना उस शिक्षा में शामिल नहीं? यदि नहीं तो हम उस शिक्षा को भी निकम्मी समझते हैं जो सिर्फ क्लर्की करने के लिए ही हासिल की जाए और नौकरी न हो तो आदमी पागल हो जाए। ऐसी शिक्षा की ज़रूरत ही क्या है? कुछ ज़्यादा चालाक आदमी यह कहते हैं, काका तुम पॉलिटिक्स के अनुसार पढ़ो और सोचो ज़रूर, लेकिन कोई व्यवहारिक हिस्सा न लो। तुम अधिक योग्य होकर देश के लिए फ़ायदेमंद साबित होगे। खूब पढ़ लिख करके बड़ा अफसर बनो और राज करो। क्या ये दंगा फसाद और राजनीति के फेरे में पड़ते और विरोध करोगे पॉलिटिकल पार्टी का? ये सब बेकार है। अपने लिए सोचो, बड़े लोग कहते हैं। लेकिन भगत सिंह का कहना है कि अगर विद्यार्थी राजनीति में हिस्सा न लेंगे तो देश की बागडोर संभालने वाले कौन लोग होंगे? वही लोग होंगे जो पढ़े लिखे नहीं होंगे। बात बड़ी सुंदर लगती है, लेकिन हम इसे भी रद्द करते हैं क्योंकि यह भी सिर्फ ऊपरी बात है। इस बात से वह स्पष्ट हो जाता है कि एक दिन विद्यार्थी एक पुस्तक अपील टू द यंग प्रिंस क्रोपोटकिन पढ़ रहा था।
एक प्रोफेसर साहब कहने लगे, यह कौन सी पुस्तक है? और यह तो किसी बंगाली का नाम जान पड़ता है। लड़का बोल पड़ा, प्रिंस क्रोप्टिकिन का नाम बड़ा प्रसिद्ध है, वे अर्थशास्त्र के विद्वान थे। इस नाम से परिचित होना प्रत्येक प्रोफेसर के लिए बड़ा जरूरी था। प्रोफेसर की योग्यता पर लड़का भी हंस पड़ा और उसने फिर कहा, ये रूसी सज्जन थे, बस रूसी कहर टूट पड़ा। प्रोफेसर ने कहा कि तुम बोल्शेविक हो क्योंकि तुम पॉलिटिकल पुस्तकें पढ़ते हो। बोल्शेविक क्रांतिकारी लोग वहाँ जो कम्युनिस्ट क्रांतिकारी थे उनको बोला जाता था बोल्शेविक। बोल्शेविक क्रांति वहाँ हुई थी, उसके बाद ही वहाँ कम्युनिज्म आया था रूस में, सोवियत संघ में। देखिए अब प्रोफेसर की योग्यता, अब उन बेचारे विद्यार्थियों को उनसे क्या सीखना है? ऐसी स्थिति में वे नौजवान क्या सीख सकते हैं? मतलब बिल्कुल बेसिर पैर की बात करने वाले लोग। प्रिंस क्रोप्टिकिन ये बंगाली नाम तो हो नहीं सकता है, वो बोल रहे थे। अब बच्चे ने पूछना शुरू किया, ऑब्जेक्शन किया तो सर जी नाराज हो गए, बोले कि तुम क्रांतिकारी बनता है, बोल्शेविक है, तुमको देख लेंगे। ऐसा होता है, जब टीचर को बात नहीं आती है तो बच्चे पर टूट पड़ते हैं। दूसरी बात यह है कि व्यवहारिक राजनीति क्या होती है। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस का स्वागत करना और भाषण सुनना तो हुई व्यवहारिक राजनीति, पर कमीशन या वायसराय का स्वागत करना क्या हुआ? क्या यह पॉलिटिक्स का दूसरा पहलू नहीं? सरकारों और देशों के प्रबंध से संबंधित कोई भी बात पॉलिटिक्स में के मैदान में ही गिनी जाएगी, तो फिर यह भी पॉलिटिक्स हुई कि नहीं? कहा जाएगा कि इससे सरकार खुश होती है और दूसरे से नाराज। फिर सवाल तो सरकार की खुशी या नाराजगी का ही हुआ। क्या विद्यार्थियों को जन्मते ही खुशामद का पाठ पढ़ाया जाना चाहिए? सरकार के खिलाफ नहीं बोलना है, नहीं तो बोलिएगा तो सरकार पकड़ के जेल में डाल देगी। क्या ऐसी शिक्षा होनी चाहिए, या विद्यार्थी को ऐसा होना चाहिए कि वो सही गलत का भेद समझ सके? बोलिए, हम जो समझते हैं कि जब तक हिंदुस्तान से विदेशी डाकू नहीं पशु हैं, पेट के गुलाम हैं, तो हम किस तरह कहें कि विद्यार्थी वफादारी का पाठ पढ़ें? सभी मानते हैं कि हिंदुस्तान को इस समय ऐसे देश सेवकों की ज़रूरत है जो तन मन धन देश पर अर्पित कर दें और पागलों की तरह सारी उम्र देश की आज़ादी के लिए न्यौछावर कर दें। लेकिन क्या बूढ़ों में ऐसे आदमी मिल सकेंगे? वो नौजवान ही ना होंगे जो अपने जीवन को कुर्बान करेंगे, बूढ़े तो करने से रहे। क्या परिवार और दुनियादारी के झंझटों में फंसे सयाने लोगों में से ऐसे लोग निकल सकेंगे? या तो वही नौजवान निकल सकते हैं जिन्हें जंजालों में न फंसे हों, जो और जंजालों में पड़ने से पहले विद्यार्थी और नौजवान सभी सोच सकते हैं यदि उन्हें कुछ व्यवहारिक ज्ञान भी हासिल किया हो। सिर्फ गणित और ज्योग्राफी का ही परीक्षा के पर्चों के लिए घोंटा न लगाया हो। घोंटा क्या इंग्लैंड के सभी विद्यार्थियों का कॉलेज छोड़कर जर्मनी के खिलाफ लड़ने के लिए निकल पड़ना पॉलिटिक्स नहीं थी? तब हमारे उपदेशक कहाँ थे जो उनसे कहते, जाओ जाकर शिक्षा हासिल करो? आज नेशनल कॉलेज अहमदाबाद के जो लड़के सत्याग्रह में बारदोली वालों की सहायता कर रहे हैं, क्या वे ऐसे ही मूर्ख रह जाएंगे? सभी देशों को आज़ाद करवाने वाले वहाँ के विद्यार्थी और नौजवान ही हुआ करते हैं। आज़ाद करवाने वाले विद्यार्थी और नौजवान ही हुआ करते हैं। क्या हिंदुस्तान के नौजवान अलग अलग रहकर अपना और अपने देश का अस्तित्व बचा पाएंगे? नौजवान 1919 में विद्यार्थियों के लिए किए अत्याचार भूल नहीं सकते। वे यह भी समझते हैं कि उन्हें एक भारी क्रांति की ज़रूरत है। वे पढ़ें, ज़रूर पढ़ें, साथ ही पॉलिटिक्स का भी ज्ञान हासिल करें और जब ज़रूरत हो तो मैदान में कूद पड़ें और अपना जीवन इसी काम में लगा दें, अपने प्राणों का इसी में उत्सर्ग कर दें। वरन बचने का कोई उपाय नज़र नहीं आता। ये भगत सिंह के विचार हैं कि छात्रों को भी राजनीति में हिस्सा लेना चाहिए, तभी उनमें जागरूकता आएगी। नहीं तो वे शासन के विषय में कुछ समझ ही नहीं पाएंगे,
सिर्फ किताबी ज्ञान रहेगा, व्यवहारिक पहलू का अभाव रहेगा, जब एक पुलिस का डंडा पड़ेगा देह पर, सारी राजनीति उनकी समाप्त हो जाएगी, वे कंप्रोमाइज़ कर लेंगे, तो अपने उद्देश्य को क्या पाएंगे। इसीलिए भगत सिंह का कहना है छात्रों को पढ़ाई के साथ साथ राजनीति भी करनी चाहिए, तभी उनको राजनीतिक समझ होगी। प्रैक्टिकल जैसे साइंस में करता है व्यक्ति, वैसे ही प्रैक्टिकल राजनीति में भी होनी चाहिए। आज राजनीति में छात्र नहीं जाते, इसी कारण से कुछ जाते हैं जो उस तरह के लोग नहीं होते, तो राजनीति का स्वरूप बिगड़ा ही बिगड़ा रह जाता है। जब तक अच्छे लोग राजनीति में जाएंगे नहीं, तब तक वहाँ सुधार होगा कैसे। और जब तक हम कहेंगे कि पढ़ने लिखने वाले को राजनीति में नहीं जानी चाहिए छात्रों को, तब तो हो गया। बुढ़े तो वहाँ सिर्फ षड्यंत्र और प्लानिंग ही करते रहेंगे, वो तो अपना अनुभव ही लगाते रहेंगे कि किस तरह से उनको कुर्सी से हटाया नहीं जाए। होता यही है, सच है, थोड़ा कठोर है, कड़वा है, लेकिन है तो वस्तु स्थिति। तो भगत सिंह का यही कहना है, छात्र नौजवान अगर राजनीति में भाग न लें तो कोई परिवर्तन न हो। यहाँ तक कि आज के ज़माने में जो नेता लोगों की रैली होती है, उसमें कौन होते हैं? अधिकांश तो वही होते हैं जो नौजवान होते हैं, जो छात्र होते हैं, वही भीड़ में जाते हैं। क्या कितने वृद्ध लोग जाते हैं और सरकारी नौकरी करने वाले लोग जाते हैं? प्रायः वही लोग रैलियों में जाते हैं जो नौजवान होते हैं, जो राजनीति में सक्रिय होते हैं। तो जब चुनावी राजनीति में लोग जाते हैं तो हर तरह के राजनीतिक ज्ञान करने के लिए राजनीति में भी रुचि रखना जरूरी है, नहीं तो वो आँख झाँपे हुए झाँप लगा के घोड़ा को तंगा में हाँकते हैं तो दोनों तरफ से आँख पर लगा देते हैं पट्टी, सीधा आगे देखो, अगल बगल का दृश्य दिखाई ना दे, तो उस तरह से आदमी बन जाएगा। तो पढ़ा लिखा आदमी वही भारत में है, ऐसी ही शिक्षा है, पढ़ लिख करके आदमी सिर्फ और सिर्फ नौकरी को बेहतर समझता है। इसके अलावा अगर नौकरी ना हो तो आदमी बेरोजगार हो जाता है, वह निराशा के सागर में डूब जाता है, मतलब सही इंसान नहीं बन पाता है। इतना ही है भगत सिंह के कहने का मतलब। इसके बाद वाला पाठ, इसके बाद वाले वीडियो में आपने इसको देखा, इसके लिए धन्यवाद।